नारी सृजन का आधार है। नारी सृजन का आधार है। देश में महिला सशक्तिकरण का व्यापार है। फिर भी न जाने क्यों कुछ मामलों में एक औरत लाचार है। नारी सृजन का आधार है। नारी पुरुषों के जीवन में एक संचार है। नारी पुरुषों के जीवन में एक संचार है। कभी पत्नी, बेटी, बहन के रूप में, कभी बुआ, भाभी, काकी के रूप में, तो कभी माँ, नानी, दादी के रूप में। ये सब रूप तब तक स्वीकार है, ये सब रूप तब तक स्वीकार है जब तक वह पुरुषाधीन लाचार है। नारी सृजन का आधार है। फिर भी न जाने क्यों कुछ मामलों में एक औरत लाचार है। बात गृहस्थी की हो तो तुम रानी हो। बात गृहस्थी की हो तो तुम रानी हो। बात रिश्ते नाते निभाने की हो तो तुम महारानी हो। बात रिश्ते नाते निभाने की हो तो तुम महारानी हो। लेकिन बात अगर समाज में खड़े होकर कुछ स्वच्छंद निर्णय की हो तो तुम नौकरानी हो। पुरुषों की मर्जी के बिना तुम्हारा कोई नहीं आधार है। नारी सृजन का आधार है। फिर भी न जाने क्यों कुछ मामलों में एक औरत लाचार है। गर तुमने शादी ब्याह के मामले में कुछ निर्णय लिया तो तथाकथित समाज ने तुमसे किनारा किया। वह घर नहीं, महिला आगे बात कर रही, ये पुरुषों की तौहीन कर रही। हमें यहाँ रिश्ते नहीं करना, चाहे पड़े कुंवारा हमें रहना। ये हमारे नहीं संस्कार हैं, नारी सृजन का आधार है। फिर भी ना जाने क्यों कुछ मामलों में एक औरत लाचार है। ससुराल अगर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता है, ससुराल अगर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता है, मायका बिगड़े काम संभालता है, मायका बिगड़े काम संभालता है, तो फिर पुरुषों की होती है तौहीन, तो फिर पुरुषों की होती है तौहीन। मैं क्यों मदद करूं, मैं क्यों मदद करूं? नाम मायका का होगा और काम मैं करूं। ये मेरी है तौहीन, ये मेरी है तौहीन। ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे, ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। तेरी दुर्दशा पर बनेंगे तमाशबीन, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नारी सृजन का आधार है। फिर भी ना जाने क्यों कुछ मामलों में एक औरत लाचार है, एक औरत लाचार है। नारी सृजन का आधार है, नारी सृजन का आधार है। न जाने क्यों कुछ मामलों में एक औरत लाचार है, एक औरत लाचार है।